अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल है आप सबका? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और ये जो है ना हमारा व्लॉग मैंने स्टार्ट किया था ट्रैवलिंग से एक नाइट पहले का। लकीली मुझे फ़हीम ने ना चूड़ियाँ दिलाई, वरना मुझे ना फ़हीम इस तरह की चीज़ों में बिल्कुल भी नहीं पड़ते। वो कहते हैं ये चीज़ें और चूड़ियों के स्टॉल पे ले जाना, गजरे दिलाना, ये मुझे बिल्कुल भी ओवर ऑड लगता है। बट आज के दिन फ़हीम मुझे ले गए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और तो मुझे लेनी थी ग्रीन एंड रेड, बट मुझे ग्रीन ही मिली थी जस्ट, तो रेड नहीं मिली। तो स्टूडियो के स्टॉल पे जाने का भी अपना एक मज़ा होता है, यकीन करें बहुत अच्छा लगता है। और ये रेड वाली बैंगल्स जो है ना वो मैंने ले तो ली थी, बट मैं थोड़ा सा आगे गई थी, फिर वापस आई थी, तो मैंने सोचा कि इसका साइज़ चेक करूँ। तो साइज़ चेक किया तो वो ना बड़ा था, तो वो फिर मैंने वापस की। और ये मेटल वाली भी मैंने ली थी, तो ये भी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। बच्चे जो है ना वो इतनी देर में पार्क में खेल रहे थे, तो पार्क में ही लगा हुआ था बैंगल्स का स्टॉल। तो बस बैंगल्स लेके फिर मैं वापस गई थी, क्योंकि ये रेड वाली जो है ना ये मैंने रिटर्न कर दी थी, क्योंकि इसका साइज़ जो था ना वो मुझे बड़ा था। और आज के दिन बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, बिकॉज़ हमने जो है ना वो नेक्स्ट डे ट्रैवलिंग करनी थी। और मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था, और बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, मेरे से भी ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम ऑलमोस्ट 1 ईयर के बाद जो है ना वो अपने होम टाउन जा रहे थे। और ये सारा सामान जो है ना मैंने यहाँ पे रख दिया था। बस अब मैं इसको टीवी लाउंज में रख दूँगी, क्योंकि फ़हीम ने आना था, और फ़हीम ने ना इस सारे सामान को गाड़ी में शिफ्ट करना था, क्योंकि हम टॉप पे रहते हैं ना, तो 1 बाय 1 करके ही फ़हीम ने रखना था। तो मेरा और फ़हीम का ड्रेस भी यहाँ पे प्रेस है, और सामान जो है ना मैं देख रही थी कि ये हमारी गाड़ी की डिक्की में आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन यह कि आ गया था। तो बस यहाँ पे ना सारा सामान मैं टीवी लाउंज में ले आई थी, डोर के साथ ही सारा सामान रख दिया था, ताकि फ़हीम उठा उठा के नीचे गाड़ी में आराम से जो है ना वो रख दे जाए। और हुदा का जो फीडर वगैरह है ना, तो वो मैं हुदा का ये बैग पैक है। और हुदा जो है ना वो रास्ते में मैं इसको ये ऑलपर्स के पैकेट वाला मिल्क देती हूँ, तो बस मैंने इसके बैग में ही रख दिया था, इसका फीडर भी और बैग भी, मिल्क भी। तो मैंने कहा बस ये अपना बोझ जो है ना ये खुद ही उठाए, क्योंकि मेरे बैग में ऑलरेडी जो है ना वो इतनी ज़्यादा चीज़ें थी, तो बस मैंने इसकी ये चीज़ें इसके ही बैग में रख दी। और अभी टाइम काफ़ी था, तो मैं सोचा कि मैं ना बच्चों के लिए कपकेक्स बना लेती हूँ, क्योंकि रास्ते में जो है ना बच्चों को भूख लगती है, तो बाहर की चीज़ें भी अच्छी नहीं होती। और अक्सर ऐसा होता है कि रमज़ान में ना होटल वगैरह जो है ना वो बंद होते हैं, और मोस्टली मैं ऐसे ही करती हूँ, बच्चों के लिए राइस पास्ता और कपकेक्स वगैरह बना के जाती हूँ। तो बस यहाँ पे ना मैंने ऑलमोस्ट जो है ना वो 10 कपकेक्स बनाए थे। और मेरे पास ना कपकेक की छोटी वाली ट्रे है, तो बस इसलिए मैंने ना 4 करके बनाए थे। देखिए कितने स्पॉन्जी, कितने सॉफ्ट, और पूरी ट्रैवलिंग में ये बिल्कुल सॉफ्ट रहे थे, कोई ऐसा नहीं कि हार्ड हुए हो। तो मैंने ना इनको एक बॉक्स में शिफ्ट कर दिया था। तो देखिए ये कितने मज़े के स्पॉन्जी और फ्लफ़ी फ्लफ़ी लग रहे हैं, और ऐसे ही थे। और हमने रास्ते में इसको खाया, बच्चों ने भी खाया, काफ़ी हमने इन्जॉय किया। और बस हमने जैसे ही ट्रैवलिंग स्टार्ट की ना, तो रेन स्टार्ट हुई, तो हमने सोचा कि रेन जो है ना वो रुक जाएगी। यकीन करें इतना हैवी रेन स्टार्ट हो गई थी, इतना हैवी रेन कि हम बहुत परेशान हुए थे कि पता नहीं कैसा जो है ना वो हमारा सफ़र रहेगा। लेकिन थोड़ा सा मुश्किल तो हो गया था, बट यह कि हमने काफ़ी टफ़ टाइम गुजारा, लेकिन रेन ने हमें बड़ा तंग किया, बहुत हमें मुश्किल हुई। और रिस्क नहीं लेना चाहिए था हमें, और लेकिन हमने इसलिए रिस्क लिया क्योंकि हम समझ रहे थे शायद रेन है और रेन जो है ना वो जल्दी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये आई थिंक रेन का स्टार्ट था। और इतनी हैवी रेन कि मैं आपको आगे दिखाऊंगी। रोड जो थे ना वो इतना पानी से फुल थे कि पानी नीचे से स्प्लैश होके हमारे जो फ्रंट मिरर होता है ना उसके ऊपर गिर रहा था, तो बहुत ज़्यादा तंगी हो रही थी। आप लोगों को भी मौसम देख के आइडिया हो रहा होगा कि हमने कितना जो है ना वो टफ़ ट्रैवलिंग की, बहुत मुश्किल हो रही थी। देखिए फ़हीम ने जो गाड़ी की स्पीड है वो बहुत कम रखी हुई है, ऑलमोस्ट 50 पे रखी हुई है। उसके बावजूद जो है ना वो हमारी स्पीड आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। और देखिए यहाँ पे ऐसे लग रहा था कि जैसे पानी का जो है ना वो रिवर हुआ, वो फुल रिवर था, और पानी स्प्लैश हो के ही फ्रंट मिरर पे आया जा रहा था। बहुत ज़्यादा मैं दुआएं कर रही थी, बहुत मुश्किल हो रही थी, बट आप लोगों की दुआओं से और घर वालों की दुआओं से हम खैर खैरियत से पहुंच गए। और अल्लाह का शुक्र है हम खैर खैरियत से पहुंच गए, वरना यकीन करें मुझे इतना डर लग रहा था। और इस्लामाबाद मोटरवे पे पहुंचते ही थोड़ी सी रेन कम हुई थी, उसके बाद आगे जो है ना वो कलर कार से आगे फिर मौसम ठीक हो गया था।
उसके बाद बच्चों ने ज़िद की कि हमने ना मैकडोनल्ड खाना है। रास्ते में मैंने इनको पास्ता और कपकेक्स तो खिला दिए थे, बट इन्होंने ना मैकडोनल्ड की जो एक बच्चों को क्रेविंग होती है ना, तो वो क्रेविंग इनकी हमने ख़त्म करनी थी, क्योंकि हम 1 ईयर ऑलमोस्ट 1 ईयर के बाद जो है ना वो ट्रैवलिंग कर रहे थे। तो अब जो है ना इनका मैकडोनल्ड खाने का राइट था। बट इनको जो होता है ना मैकडोनल्ड की डील जो है ना ये इसलिए लेते हैं, हम इन मैकडोनल्ड की डील में इनको ना टॉय चाहिए होता है। तो वो टॉय वाली डील जो है ना आई थिंक मैकडोनल्ड वालों ने ख़त्म कर दी। तो हमने फिर मैकडोनल्ड में का वॉशरूम यूज़ किया हमने, और उसके बाद फिर हमने अपना प्लान चेंज किया। हम मैकडोनल्ड से फिर हार्डीज़ चले गए थे। हार्डीज़ का यकीन करें बर्गर इतना यम्मी था। मैं सबको सजेस्ट करूँगी कि आप लोग जब भी जाए ना तो हार्डीज़ का बर्गर ज़रूर ट्राई करें। मुझे इतना पसंद आया कि मैंने तो अब भी सोचा है मैं ईद के बाद जब हम इंशाल्लाह खैर खैरियत से वापस घर जाएंगे तो दोबारा भी मैं हार्डीज़ का बर्गर खाऊंगी। और हुदा यहाँ पे थोड़ा सा स्लीपी है क्योंकि हुदा रास्ते में सो गई थी। और बच्चे जो अरीज और कायनात जो है ना ये बहुत एक्साइटेड थी, बहुत खुश थी, क्योंकि मेरी बेटियाँ काफ़ी टाइम बाद ही घर से बाहर निकली हैं। और जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि हम लोग घर से काफ़ी टाइम बाद बाहर आए हैं। तो ये हैप्पी फेस का वाला जो स्टार है ना हार्डीज़ का, ये देख के खुश हो रही थी। और हुदा को था कि मैंने भी हैंड लगाना है। और फिर मैंने उस वेटर को कहा कि आप इसको उठा के ना तो आप इसको हैंड लगवा लें, तो फिर वो जाके खुश हुई। नहीं तो अगर हुदा का हाथ ना जाता तो बहुत ज़्यादा इसने रोना स्टार्ट कर देना था। वहाँ से निकलने का दिल ही नहीं कर रहा था। बहुत अच्छा लग रहा था। जब आप काफ़ी डेज़ बाद किसी जगह में जाओ ना तो दिल ही नहीं करता। और अगर ऐसा होता है ना कि हम बार बार एक जगह पे जाए ना तो फिर होता है कि एक बंदा ना फेड अप हो जाता है। लेकिन ये काफ़ी डेज़ बाद बंदा जाए ना तो वो फिर एक इंजॉयमेंट में आ जाता है। तो हार्डीज़ के ना बहुत लार्ज बर्गर थे। तो माशाल्लाह बच्चों ने भी खाया, लेकिन इन्होंने ना हाफ़ खाए थे अरीज और कायनात ने। बाकी हाफ़ जो है ना इन्होंने रख दिए थे, और इन्होंने बाकी हाफ़ जो है ना वो गाड़ी में खाए थे। और हुदा को जो है ना मैंने फ़्राइज़ खिलाई थी। बर्गर इनके बहुत यम्मी थे। मैं कहती हूँ अगर मैं कहूँ कि 200% यम्मी थे तो वो गलत नहीं होगा। आप लोग ख़ुद ट्राई करना, फिर आपको पता चलेगा कि मैं क्यों कह रही थी कि कितने ही यम्मी थे ये। मैकडोनल्ड के बर्गर से बहुत ज़्यादा यम्मी थे, बहुत मज़े के बर्गर थे। और आप लोग भी कभी भी जाएं तो ये हर उस मोटरवे के चक्री पे और बहेरा पे, हर मोटरवे के जो है ना स्टॉप पे अवेलेबल होते हैं। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। बहुत यम्मी जो है ना मुझे इनका टेस्ट लगा था। तो बस ये हमारी थी ट्रैवलिंग। और बाकी जो है ना वो हम लेट नाइट ऑलमोस्ट जो है ना वो 2:30 पे घर जाके पहुँचे थे। तो उस टाइम बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं घर की रिकॉर्डिंग करूं। और नेक्स्ट जो है ना वो मैं आप लोगों के साथ अपना ईद का व्लॉग और अपने इन-लॉज़ के जो है ना मे भी होम टूर भी कराऊँ अपने इन-लॉज़ के रूम का। तो मैं वो फिर आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह अपना इन-लॉज़ का घर और अपना रूम। और बाकी जो पार्सल था ना ये बच्चों ने पैक करवा लिया था, और बच्चे जो है ना फिर इन्होंने ना गाड़ी में फिर इसको एंजॉय किया था। तो बस आज का व्लॉग जो है ना मैं यही पेंड करती हूँ। इंशाल्लाह ईद के व्लॉग के साथ और ईद की तैयारियों के साथ फिर से मुलाकात होगी। और अभी मैं आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।